फ्रेंड्स, एसआर करण सिंह राठौर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसके अंदर रिटेन की न्यू डेट आई है, लेट फीस को वेव किया गया है और बाकी कुछ और भी चेंजेस हुए हैं, जिसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ इसको, ताकि आपको बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाए। Number one, late fee for non-furnishing form GST at 3B for the tax period from July 2017 to April 2021। जिस किसी टैक्स पेयर ने जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक अभी तक जीएसटी एट 3B रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, उनके लिए जो लेट फीस है वो 40 टैक्स लाइबिलिटी टैक्स पे, जिनकी ना सेल्स है ना परचेज है, दैट मींस जीरो टैक्स लाइबिलिटी है, उनके लिए जो लेट फीस है वो है मैक्सिमम ₹500। मैक्सिमम ₹500 पर रिटर्न के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर आप जुलाई का फाइल करेंगे तो 500, अप्रैल का फाइल, अगस्त का फाइल करेंगे तो 500, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से एवरी मंथ 500 पर मंथ मैक्सिमम होगा, क्योंकि 250 सीजीएसटी और प्लस 250 एसजीएसटी। अगर फॉर अदर टैक्स पर जिसकी टैक्स लाइबिलिटी है और उन्होंने अभी तक जीएसटी या 3B फाइल नहीं किया हुआ है, उनके लिए जो ड्यू अमाउंट है जीएसटी का, वो है मैक्सिमम ₹1000, 500 सीजीएसटी एंड 5% एसजीएसटी। ये उनके लिए है जिन टैक्स पेयर ने अभी तक जीएसटी या 3B फाइल नहीं किया हुआ जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक। और ये कब तक वैलिड है? लेट फीस वुड अप्लाई इफ जीएसटी आर 3B रिटर्न फाइलिंग फॉर दिस टैक्स पीरियड आर फर्निश्ड बिटवीन 1/6/2021 टू 31st अगस्त 2021। मींस अगर आप इनके रिटर्न 1 जून से 31 अगस्त तक के बीच में अगर आप फाइल करते हैं तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर इसके बाद फाइल करते हैं तो सेम जो पहले की लेट फीस थी वही एप्लीकेबल होगी। तो अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है या आपके क्लाइंट ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, तो इस बीच में आप रिटर्न फाइल कर लें, ताकि आपको मैक्सिमम ओनली फॉर 500 या फिर मैक्सिमम 1000 की लेट फीस पे करनी पड़े। नेक्स्ट है चेंजेस इज लेट फीस फॉर मई। मई से जो लेट फीस पे होने वाली है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। वो है लेट फीस फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B और नील आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1। जिनका जीएसटीआर 3B नील है, दैट मींस नो सेल नो परचेज है, और आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 भी नील है। अगर आउटवर्ड सप्लाई नील है तो जीएसटीआर 3B भी नील होगा सेल का। तो जिसके अंदर न कोई आउटपुट लाइबिलिटी है, ना इनपुट है, सब कुछ है, नील है, उनके लिए जो डेट है वो मैक्सिमम 500, 250 सीजीएसटी और 250 एसजीएसटी लेट फीस लगेगी। सिंपल है। अदर टैक्स पेयर के लिए जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, ये किसकी बात कर रही है? प्रीसीडिंग ईयर की बात कर रहे हैं। जिनका प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर 1.5 करोड़ है, उनके लिए लेट फीस है 2000, 1000 सीजीएसटी एंड 1000 एसजीएसटी। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, मतलब 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, उनके लिए जो लेट फीस है वो है 5000 रुपीज है पर रिटर्न की, 2500 सीजीएसटी और 2500 एसजीएसटी। और जिनका टर्नओवर अबो 5 करोड़ है, उनके लिए जो लेट फीस है वो है 10,000, 5000 सीजीएसटी एंड 5000 एसजीएसटी। ये जिनके टर्नओवर अप टू 5 करोड़ से ऊपर वाला है, उनके लिए 2000 से लेकर 10,000 तक की लेट फीस है, और जिनका नील रिटर्न है उनकी मैक्सिमम 500 रुपीज की लेट फीस लगेगी। कंपोजिशन टैक्स पेयर जिसने कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, उनके लिए नील टैक्स लाइबिलिटी, अगर वो उनको ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है, जिनका सेल्स नहीं है, नील टैक्स लाइबिलिटी है, उनकी जो लेट फीस है वो है 500, 250 सीजीएसटी एंड 250 एसजीएसटी। अदर टैक्स पेयर में कौन आएंगे? जिनकी टैक्स लाइबिलिटी है, उनकी जो उनके लिए जो लेट फीस है वो है 2000, 1000 सीजीएसटी एंड 1000 एसजीएसटी। कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ मेजर ऑफ टैक्स पेयर। कोविड-19 के लिए उन्होंने कुछ रिलीफ दिए गए, वो कौन कौन से रिलीफ है? फर्स्ट है मई 2021 की जीएसटीआर 3B की को ड्यू डेट के
30 दिनों के भीतर फाइल करने पर लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। मींस मई 2021 की लेट फीस की जो ड्यू डेट कौन सी आती है, मई 2021 की जो ड्यू डेट आती है वो आती है 20 जून। उसके 30 दिन के अंदर अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर के लिए मई 2021 की जीएसटीआर 3B को ड्यू डेट के 15 दिन के भीतर फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। मींस जो मई 2020 ऊपर वाली जो है वो है अप टू 5 करोड़, और ये जो बात कर रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर है, वो अगर उनकी जो ड्यू डेट है उससे 15 दिन के अंदर अगर वो फाइल करते हैं तो उनको कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है मई 2021 की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट की 15 दिनों तक टैक्स लाइबिलिटी को इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, और उसके बाद के 15 दिनों तक 9% की रेट से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सिंपल चीज है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और आपको टैक्स लाइबिलिटी है और 15 दिन के ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अगर फाइल करते हैं तो न तो लेट फीस लगेगी और न ही इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इसके बाद फाइल करते हैं तो आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और कुछ अदर अपडेट्स है, वो है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 आईएफएफ फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 बाय 15 डेज। दैट मीन्स उन्होंने वही बोला कि आपको 15 डेज तक अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस नहीं लगेगी, वही उन्होंने जीएसटीआर 1 और आईएफएफ को एक्सटेंड कर दिया, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 15 दिन तक, 15 नेक्स्ट 15 डेज तक। Extension of due date of filing GSTR 4 for financial year 2021 to 31/7। GSTR 4 किसके लिए होता है? कंपोजिशन स्कीम्स के लिए होता है। उनकी फिनेंशियल ईयर 2021 का जो GSTR 4 फाइल करना होता है, एनुअली रिटर्न होता है, इसको फाइल करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर 31 जुलाई 2021 कर दी गई है। The filing of annual return in form GSTR 9 or 9A for a financial year 2021 to be optional for taxpayer having aggregate turnover up to rupees 2 crore। मीन्स जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है उनके लिए जीएसटीआर 9 और 9A अभी भी ऑप्शनल है, अगर वो फाइल कर सकते हैं या फिर अगर नहीं फाइल करें तो कोई इश्यू नहीं है। The reconciliation statement form GSTR 9C for the financial year 2021 will be required to be filed by taxpayer with annual aggregate turnover above rupees 5 crore। मींस जिसका टर्नओवर above 5 करोड़ रुपीस है उन्हें 9C अभी भी फाइल करना कंपलसरी है, और जिसका टर्नओवर 9 करोड़ से नीचे है उनको फाइल करने का उसकी इच्छा। लेकिन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए जीएसटीआर 9C अभी भी फाइल करना है, और जीएसटीआर 9 जिसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है उनके लिए ऑप्शनल है, अगर वो फाइल करे या नहीं करे। लेकिन 2 करोड़ से ऊपर के जितने भी टैक्स पेयर है उनको जीएसटीआर 9 तो फाइल करना ही है, 9C फाइल करना ही नहीं करना, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आप फाइल भी कर सकते हैं नहीं भी फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेशन थे जीएसटीआर जीएसटी के रिलेटेड जो 43 काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके रिलेटेड। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।